हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं आज की क्लास। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। यहीं से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। बहुत प्यारे सवाल हैं। ठीक, इसको आप करेंगे 30 सेकेंड में। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ेंगे, ध्यान से अगर क्वेश्चन आप रीड कर रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए देखिए, 3 संख्या है ना, एक 3 है, एक 7 है, ठीक, सिंपल, एक 8 है। 3 संख्याएं थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलूँ, उनके वर्गों का योगफल, इनका हम ये संख्याएं जो दी है इनका वर्ग करेंगे। जैसे हम 3 का वर्ग करेंगे 9, 7 का 49, 8 का 64। इनका योगफल है, ये इनका जोड़ है। ठीक, उनमें से सबसे छोटी संख्या, यानी हमसे 9 का मल्टीपल पूछा है। 9 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये 2 ऑप्शन में से एक होगा कोई। ठीक है, अब देखिए, अब हम कैसे करेंगे इसको। जोड़िए, 9 दूना 18, ये हो जाएगा अपना, इसमें 9 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 58 सॉरी, फिर 64, तो ये हो जाएगा 8 4 12 की 2, 6 दूना 12, 122। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे आप, 122 है, उसकी वैल्यू यहाँ पे देगी 7808। अब एक यहाँ पे एक ट्रिक लगता है, ट्रिक ये लगेगा, ट्रिक नहीं लगेगा, मतलब कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए, 2 का टेबल आप पढ़ेंगे, सिंपल, 2 चौको 8 होता है और 9 दूना 18 होता है। सिर्फ 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 5 6 10। हाँ, 8 इकाई का अंक आप जब 2 चौको 8 होता है, सॉरी यहाँ पे क्या था 0 8। अब ये मैं देखो यूनिट डिजिट से करना भी सिखा रहा हूँ, बेसिक से। ठीक, यहाँ पे 2 है, आप देखें यहाँ पे लास्ट में 2 है। आप 2 का जब टेबल पढ़ेंगे तो एक तो 4 बार में 8 आएगा, क्या कि 2 चौको 8, एक हो आएगा 9 बार में 8। ठीक, तो संभावना यहाँ पे ये है, अब देखिए यहाँ पे हमने एक गलती ये की है कि हमको यहाँ पे x मानना था सभी जगह, बट हमने x न माना। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में कहीं ना कहीं ये संख्या x² बनेगा जाके। ठीक, तो ये मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानोगे आप तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, 2 चीज़ें यहाँ से बनेगा। 4 किसका स्क्वायर हो सकता है, आप बोलेंगे 4 2 का स्क्वायर ही हो सकता है, उससे सिवा किसी का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, या फिर 6 का स्क्वायर होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। अब 9 देखिए, 9 सिर्फ 3 का ही स्क्वायर हो सकता है या 7 का, बस, बाकी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। देखिए, आप डायरेक्ट इसको काटेंगे तो भी वह संख्या आएगी जो मैं भी बताऊंगा, बाकी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए, हमको अब यहाँ पे क्या बोला है, सबसे छोटी संख्या, यानी सबसे छोटी संख्या हमारा 9 है। तो मैं 9 में 3 का गुणा करूँगा तो 27 होगा, जो कि ऑप्शन में दिया है। लेकिन मैं 9 का गुणा 2 में करूँगा तो 18 आएगा, 18 ऑप्शन में नहीं है। 9 का गुणा 7 से करूँगा तो भी नहीं है। लेकिन हाँ, 9 का गुणा मैं यहाँ पे सिंपल 3 से करूँ तो ही मेरे को 27 मिलेगा, इसलिए आंसर मेरा 27 होगा। एक चीज़ समझ आई यहाँ से, क्या आपको ये चीज़ समझ आई, बताइए। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें इंसान बेसिक से ना करके एडवांस लेवल की सोचता है कि हाँ वो चीज़ें वो एक्स्ट्रा दे के कर पाए।
ठीक, जिससे उसको कोई तकलीफ या कोई दिक्कत ना हो। समझ गए आप? तो आप अगर आप स्मार्ट अप्रोच अपनाएंगे, वैसे तो ये क्वेश्चन 2 सेकेंड का था भाई। देखो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का 64, इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 122। 122 की वैल्यू यहाँ पे दी गई थी, वैल्यू नहीं, ये तो जाएगा एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर में, एक्स क्यूब में ही जाएगा। ठीक, तो आप दिक्कत मत लो, बट मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ कि आप कैसे करेंगे। ये हो गए 78 जीरो। अब ये देखो 2 के टेबल आप पढ़ोगे तो 8 कितने बार में आएगा, 2 चौको 8, 4 बार में। ठीक, या फिर 9 बार में, दो ही कंडीशन बन सकती है, या 4 बार में या 9 बार में। ठीक, अब देखिए 4 किसका स्क्वायर होगा, 2 का, 9 किसका होगा, 3 का या 7 का, कॉमन सी बात है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर देते, हमसे 9 की वैल्यू पूछी थी, मैं 9 का मल्टीप्लाई कर देता 3 से, 27 आ जाता डायरेक्ट। तो देखो ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई कि आप बेसिक मत सीखो, आप बेसिक सीखो। अगर आप बेसिक नहीं सीखोगे तो आप कैसे करोगे क्वेश्चन, बताओ, सिंपल सी बात है। बट हाँ, ये भी जरूरी है ना कि आप बेसिक से के साथ एडवांस चीज़ें भी सीखो। अब जैसे ये क्वेश्चन पे लगाओ, आप क्या लगाओगे बताओ मेरे को। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये मिक्स क्वेश्चन है, एसआई भी है इसमें, सीआई भी है। लो, एक इसमें एसआई पूछा है 3 साल का, सीआई भी 3 साल, और दोनों का अंतर ही पूछा है इसमें। ये देखो, करो बेसिक से, इसका बेसिक के सिवा कर भी नहीं सकते कहीं से, सिर्फ बेसिक से ही होगा। देखो हर चीज़ें हर तरीके से होती है, बस आपको करना आना चाहिए। समय कांस्टेंट है ना, बराबर है टाइम। ठीक है, तो आप सिंपल निकाल लो। कैसे, पहले हम एसआई निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए ये 8000 हो गया, 8% 3 वर्ष बटा 100, 2 जीरो 2 जीरो, 8 अठाई 64, 64 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12, 6 3 18, 1 19, 1920 ये आ गया। यहाँ पे लिख लो 1920। देख लेते हैं एक बार क्रॉस चेक करके, कहीं हमारा गलत तो नहीं है कुछ। 2 जीरो 2 जीरो, 8000 है। ठीक, 8 अठाई 64, 64 को 3 4 3 12 की 2, 4 6 3 18, 1 19। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या ऐसे ही करना पड़ेगा यार, क्या करोगे, ये सब क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आपको करना ही ऐसे पड़ेगा। बाकी कोई इसका इलाज नहीं है, आप सोचो कि कुछ इलाज कर लें इसका, तो नहीं है कोई इलाज। अब देखिए लेकिन हाँ, सीआई का इलाज है। 6 वर्ष है ना, 6000 है, इसको आप यहाँ पे लिख लो सिंपल, 6000 इंटू 10% है ना, 11/10, 11/10, 11/10, बस 1 2 3 0, 1 2 3 0। 11 साई 66, 121। करो भाई यार, ये नहीं होगा इस तरीके से क्या। 3 साल का है ना, 10 से गुणा करता तो इसके आसपास जाता, ये तो बहुत ज़्यादा चला गया यार। ये नहीं होगा भैया, होगा लेकिन माइनस करना पड़ेगा जाके, फिर ये करने के बाद माइनस करेंगे तो आ जाएगा। बट कोई दिक्कत नहीं, हम माइनस ना करके डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखिए कैसे कर लेंगे, एकदम इजी तरीके से करके दिखाएंगे आपको कैसे करोगे आप। जो हम बेस तरीका लगाते हैं वो तरीका बताएंगे। 3 साल का है ना, 3 3 2 1। ये देखिए 6000 की राशि है, 10% बटा 100, 2 जीरो 2 जीरो 600 हो गया 600। अब देखिए जल्दी जल्दी करते हैं ना, क्योंकि आपको मैं नहीं चाहता आपकी टाइम भी ख़राब हो। अब देखिए फिर ये 600 आया ना, फिर यहाँ पे 600 का 10/100, 2 जीरो 2 जीरो, ये हो गया 60। अब हमको 60 का निकालना है, इसको मैं 60 ही मान लेता हूँ, ये 60।
2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म 6, ये 66 हो गया। ठीक, 6 त्रिक 18 ये हो जाएगा, 6 दूना 12 ये हो जाएगा, एवं 66 ये हो जाएगा। आप इन सबको जोड़ेंगे 1800, 1900, 1900, 1920, 1920, 1980, 1986, 1986, 1986। अब देखिए 1920 से 1986 हो गया ना, कितना प्लस हुआ है? आप बोलेंगे 66 प्लस हुआ है। आ गया भाई आंसर, आ गया। तो देखो इस तरह से किया जाता है भाई, ये स्मार्ट अप्रोच होता है, ये तरीके होते हैं, ये तरीके आपसे आने चाहिए ही चाहिए। कॉमन सी बात है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर दिक्कत है तो मैं दोबारा ये समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा कैसे। ठीक, चलिए देखिए फिर से।